ओम शांति। 13th नवंबर 1997। बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप है, बोलते नहीं। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ 9 लाख है? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? क्या होगा, क्या सोचा है? कौन सी डेट? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति वह सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। क्या करेंगे? गोले पर खड़े हो, हाँ? प्रकाश देनी है। और महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। ग्लोब पर खड़े होकर मनोबल यूज करो, दृष्टि डालो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना। विश्व कल्याणकारी हो। 13th नवंबर 1997। बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। बाबा कह रहे हैं 9 लाख तैयार किए हैं। चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए। विदेश वाले बताओ 9 लाख है? बाप दादा तो क्या करते हैं? अपनी डेट फिक्स करते हैं। कौन से कैलेंडर में देखकर, और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? क्या होगा, क्या सोचा? कौन सी डेट? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं की है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे, क्या कहेंगे? शुभ कार्य में देरी नहीं करो। सबसे बड़ा शुभ कार्य कौन सा है? कुछ दिन पहले मुरली चली थी, साकार मुरली। पावन बनना और पावन बनाना। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करो। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ किसकी देरी है? दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाओ। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन। क्या करो? वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। महान दाता बन, बेहद के दाता बन,
वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है तो सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी हो। वर्ल्ड के गोले पर खड़े होकर क्या करेंगे? पहले तो वर्ल्ड को देखेंगे एक, और ये ग्लोब है, उस ग्लोब पर हम खड़े, अब क्या करेंगे? उसके सेंटर, हाँ बीच में ही खड़े हैं, क्या करेंगे? पूर्वा क्या करोगे? किसको? हाँ किसको? ग्लोब को। और कैसे? कैसे? यहाँ एक योग का प्रयोग किया जा सकता है। बाबा कह रहे ग्लोब पर खड़े हो जाओ और सेवा के वाइब्रेशंस फैलाओ। तो सबसे पहला तो फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पर खड़े होना है, जिसमें फरिश्ता की देह है, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर, कार्ब, लाइट का कार्ब, यह प्रकाश का शरीर जिसमें मैं आत्मा स्थित हूँ। आत्मा दो शरीरों में विराजमान है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर छोड़ दिया या तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए, बचा केवल आत्मा और सूक्ष्म देह। इसको लेकर उड़ना, ग्लोब पर स्थित हो जाना। अब क्या करेंगे? ये एक बहुत ही सुंदर योग का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास आंखें है, मस्तक है, मुख है, देह है, सूक्ष्म देह, पैर है, हाथ है, ऐसी 7 चीजें हैं। इन 7 चीजों से 7 काम करने हैं। सबसे पहले पैरों से चालू करते हैं। मैं फरिश्ता ग्लोब पर खड़ा हूं सूक्ष्म शरीर के साथ, तो पैरों से पवित्रता की किरणें निकल रही है और कहां जा रही है? धरती में जा रही है, संपूर्ण ग्लोब पर जा रही है, संपूर्ण ग्लोब में समा रही है। इस प्रयोग को यदि सब लोग एक साथ करें और एक ही जैसा करें तो और ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। चिंतन करके बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न वैरायटी की जा सकती है, परंतु एक साथ एक ही रीति से इसलिए करना है कि जब एक ही रीति से एक ही योग का प्रयोग किया जाता है और संगठित रूप से किया जाता है तो वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मैं फरिश्ता इस भूमंडल पर, इस ग्लोब पर खड़ा हूं और मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकल कहां जा रही है? धरती पर जा रही है। पैर, पवित्रता, धरती। एक दूसरा, अंग अंग से, मेरे अंग अंग से सुख की किरणें निकल रही है और सारे वायुमंडल में फैल रही है। हमें 5 तत्वों को भी कवर करना है, तो आत्माओं को भी। तो मेरे अंग अंग से सुख की किरणें निकल रही है और सारे वायुमंडल में आच्छादित फैल रही है, विकीर्ण हो रही है, दूर दूर तक रेडिएट हो रही है। अंग अंग, सुख, वायुमंडल। तीसरा, अभी हाथ ऐसे करके खड़े रहना है या ऐसे करके, ये आप सोच लो। ऊपर, अच्छा एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, चलो ये भी अच्छा है। ब्रह्मा बाबा का बैठा एक फोटो है ना, ऐसे आकाश में खड़े हैं ऐसे, तो हाथ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हाथों से, हाँ एक ऐसा फोटो है, आ जाओ आ जाओ मेरे लाड। नहीं पर दोनों काम इधर हो जाएंगे, एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा।
तो हाथों से लेना नहीं है, देना ही देना है। बेहद के दाता बनो, महान दाता बनो, महान सहयोगी बनो। नहीं, देना है। हाथों से शांति की किरणें निकल रही है और अंतरिक्ष में जा रही है। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, आकाश, सूरज, चांद, सितारे शांत हो रहे। ग्रह शांति करते हैं ना लोग, सारे ग्रह शांत कर दो, फिर कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। आरती बहन, राहु, केतु और कौन कौन है, शनि, साढ़े साथी सारे ग्रहों को शांत कर दो। और भी कोई है? केतु, हाँ वही, राहु, केतु, शनि, धूम केतु तो हाथों से शांति की किरणें निकल रही है और अंतरिक्ष में जा रही है। हाथ शांति, अंतरिक्ष। उसके बाद मस्तक से ज्ञान की किरणें निकल रही है और अग्नि को जा रही है। मस्तक से ज्ञान की किरणें निकल रही है और कहाँ जा रही है? अग्नि को, क्योंकि ज्ञान अग्नि है। हमें 5 तत्वों को भी सकाश देनी है, तो यहां से ज्ञान की किरणें जा रही है और अग्नि को जा रही है। इस ज्ञान की किरणों से वह अग्नि, ज्ञान अग्नि से वह अग्नि शांत हो रही है। उसके बाद मुख से 5 तत्व हो गए, जल बाकी है। हाँ, नैनों से आनंद की किरणें निकल रही है और जल में जा रही है। आनंद की लहरें जल में समा रही है, आनंद की किरणें। उसके बाद में छठवा, 7 अभ्यास है। छठवा, मुख से। मुख से क्या करेंगे अब ये बताओ? वायुमंडल को तो दे दी सुख की किरणें वायुमंडल को दे दी। मस्तक नहीं, मस्तक हो गया। मस्तक से अग्नि निकली, ज्ञान निकला और अग्नि को चली गई। अभी मुख से क्या निकलेंगे? मुख से शक्ति युक्त बोल, मुख से शक्ति युक्त बोल और आत्माओं का आह्वान, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को पुकारना, आत्माओं से रूह रिहान करना। हे देव कुल की आत्माओं, जागो, आ जाओ। शक्ति युक्त बोल, शक्तिवर्धक बोल। उन बोल में ऐसा शक्ति का प्रवाह हो कि आत्माएं रोक नहीं पाएंगी, दिलों को चीर दे। जो विरोध करने वाले हैं विवश हो जाए, ऐसा प्रचंड प्रवाह उन बोल में हो, ऐसा शक्ति का अवर्णनीय प्रवाह। तो बोल से शक्ति। और 7वां अभ्यास, 7 गुण भी कवर करने और 5 तत्वों को भी सकाश देनी है। 5 तत्व तो हो गए, गुण में एक गुण बचा है अभी भी। कौन सा? प्रेम। मुझ आत्मा से परमात्मा प्रेम की किरणें चारों ओर फैल रही है। तो बाबा कह रहे हैं क्या करो? ये देखो विजन दिया है बाबा ने, महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विजुअलाइजेशन दिया है एक, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जाओ। तो मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर खड़ा हूं और वाइब्रेशंस फैला रहा हूं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे।
सबसे पहला, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकल रही है और संपूर्ण धरती में समा रही है। धरती जो पतित बन चुकी है वो पावन बन रही है। ये वसुंधरा, ये धरा इतनी पवित्र बन रही है कि उस धरती से ही फिर पवित्रता के वाइब्रेशन निकलेंगे और आत्माओं को पावन बनाएंगे। तो मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकली। जैसे हम देख सकते हैं, ये ग्लोब है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूं, पैरों से पवित्रता की किरणें निकल रही है। धीरे धीरे वो सर्कल वो बढ़ रहा है, वो वर्तुल, और धीरे धीरे वो किरणें फैल रही है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सारे ही खंड में समा रही है। क्या एक्सिस? फरिश्ता है ये, स्थूल देह नहीं है। वहां पर लाइट का शरीर है, उसके लिए धरती घूमे या इधर घूमे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पैरों से पवित्रता की किरणें। दूसरा एक है कि चलते चलते, धरती पर चलते हुए भी हमारे हर कदम से पवित्रता की किरणें निकल रही है। ये भी एक अभ्यास है। वॉक करते या जॉगिंग करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं, सैर करते हैं, उस समय भी एक ये अभ्यास किया जा सकता है कि पहले से निशान बने हुए हैं। किसके? किसके पांव के? अपने नहीं, पांडवों के नहीं, ब्रह्मा बाबा के। और मेरा जहां उसके कदम थे उसी के कदम पर कदम पड़ रहे हैं। ये चलते फिरते योग का अभ्यास है। जहां जहां वो पहले वहां से गया है और हमें केवल पैर रखना है। तो जो परिस्थिति हमारे पास आई है वो परिस्थिति से वो क्रॉस की है उसने, अचरोडोल रहकर। हमें तो केवल पाव बने हुए, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, फुटप्रिंट है, बस पाव रखो और चलो, पाव रखो और चलो। और एक दूसरा अभ्यास, जॉगिंग कौन कौन करता है? दौड़ कौन कौन लगाता है इधर? कोई भी नहीं लगाते हैं कोई कोई। उसमें भी एक अभ्यास है दौड़ लगाते समय कि हम भाग रहे हैं, जहां बाप के कदम है वहां है, और हमारे पीछे संसार की सारी आत्माएं हैं भाग रही है, लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये एक अभ्यास है। तो सबसे पहले, मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर खड़ा हूं, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकल रही है और धरती में समा रही है। मेरे अंग अंग से सुख की किरणें निकल रही है और वायुमंडल में समा रही है। वायुमंडल जो दुख का है, विषाद का है, अवसाद का है, डिप्रेशन फैला हुआ है, पीड़ा है, संताप है, क्लेश है, सुख फैल रहा है वायुमंडल में। मेरे हाथों से शांति की किरणें निकल रही है। चाहे हाथ ऐसा है चाहे ऐसा, जैसा रखना है चाहे वैसा रख लो, या फिर अपना वो रूप प्रकट करो, विराट रूप, हजारों हाथ, हजारों वो विराट रूप दिखाते हैं ना, कल परसों भी मुरली में था, वैरायटी फॉर्म, वह विराट रूप प्रकट करना। और क्या हो रहा है? हाथों से शांति की किरणें निकल रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, ग्रह नक्षत्र सब शांत हो रहे हैं। उसके बाद मस्तक से क्या हो रहा है? ज्ञान की किरणें और अग्नि को जा रही है। ये ज्ञान अग्नि, स्थूल अग्नि। उसके बाद मुख से नहीं, नैनों से क्या हो रहा है? आनंद की किरणें, आनंद की लहरें, आनंद की किरणें, आनंद की लहरें, आनंद ही आनंद, आनंदाची डोहे आनंद तरंग, आनंद ही आनंद, आनंदची अंग। तो आनंद की किरणें निकल रही है और कहाँ जा रही है? लहरों में जा रही है, सागर की लहरों में, जल में जा रही है। जल आनंद से भरपूर हो रहा है और
मुख से बोल निकल रहे हैं, एक एक बोल साधारण बोल नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? परमात्मा शक्ति उसमें समाई हुई है। वो जो बोल है उसके पीछे प्यूरिटी काम कर रही है, अनस्टेन्ड प्यूरिटी, इमैकुलेट प्यूरिटी। ऐसी संपूर्ण पवित्रता की शक्ति उन बोल में है, इसलिए वो बोल का प्रभाव कुछ और है। शब्द वही है, वही शब्द यदि कोई दूसरी आत्मा बोले तो, संसार की आत्मा बोले तो इतना प्रभाव नहीं, परंतु ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए वो शब्द है, आत्माओं के लिए वरदान बन जाएंगे। इसके लिए आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, पुकारना, और एक चीज करनी है बोल के साथ ही, आत्माओं में शक्ति भर देना बोल से। और सबसे लास्ट 7 स्वरूप है हमारे, उसमें से प्रेम स्वरूप में आत्मा हो तो मुझ आत्मा से प्रेम की किरणें निकल रही है। कौन सा प्रेम? परमात्मा प्रेम। और चारों ओर फैल रहा है, चारों ओर, 10 दिशाओं में, सब ओर, 14 भुवन, 10 दिशाएं, चारों ओर, सर्वत्र, चतुर्दिक, हर दिशा में वो फैल रहा है। ऐसी परमात्मा प्रेम, हर आत्मा में ईश्वरीय प्रेम जागृत हो रहा है। वह आत्मा है जो संसार की दौड़ में है, वह आत्मा है जो संसारिकता में डूबी हुई है, वह आत्मा है जो विलासिता में इतनी खो गई है कि उन्हें पता ही नहीं परमात्मा प्रेम क्या होता है। मुझ आत्मा से परमात्मा प्रेम की किरणें विकीर्ण हो रही है चारों ओर। तो ग्लोब पर खड़े होकर क्या करना है? ये 7 अभ्यास, 7 स्वरूप और 5 तत्व भी उसमें आ गए, 5 तत्वों को भी सकाश। महान सहयोगी बनने की देरी है, ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन। दान पर हमने बहुत विस्तार से कभी कुछ समय पहले चर्चा की थी। तो गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवाओं में वाइब्रेशन फैलाओ। वह लोग तो इंतजार कर रहे, सिर्फ दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि जिसको हम सहयोग दे या जिसको हम कुछ दे, उसके रिटर्न में हमें उससे कोई अपेक्षा ना हो। जिसकी भी हम मदद करें, जिसकी भी हम सहयोग दे, जिसको भी हम कुछ दे, तुरंत मनुष्य का स्वभाव है कि उसे वैसा ही कुछ उससे चाहिए। कुछ ना कुछ हमारी सूक्ष्म कामनाएं होती है। हम बीमार है, कोई बीमार है, हम उसे देखने गए और जब हम बीमार पड़े और वो हमें देखने न आए तो उसे मदद की जरूरत है, हमने मदद की, हमें मदद की जरूरत है, उसने नहीं की, संकल्प चलते हैं। तो दाता बनना अर्थात उसमें लेने की कामना ही नहीं है। कर्ण को उसके गुरु ने स्वप्न में आके कहा, युद्ध से पहले, अर्जुन के निर्णायक युद्ध से पहले, हे कर्ण, तुम महादानी हो, तुम दान देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। इसके लिए विजय दे दो। तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, तो हम भी किस लिए प्रसिद्ध है? देने के लिए। दानी, वरदानी, महामंत्रधारी। संडे की मुरली, न्यूयॉर्क से मुलाकात। दानी, महादानी, वरदानी, सौदागर, स्नेह के जादूगर, जादूगर, सर्व संबंधों के अधिकारी, महामंत्रधारी। हमारा गायन क्या है? दाता के रूप में। तो हम किसी को कुछ दे तो लेने की अपेक्षा ना हो। एक बार शाम के समय किसी एक दुकान में एक
दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था और उसी समय कुत्ता वहां आ गया। उस कुत्ते के मुंह में एक थैला था। थैले में पैसे थे और सामान की लिस्ट थी। दुकानदार को आश्चर्य लगा। उसने पैसे लिए, सामान की लिस्ट देखी और जो जो लिस्ट थी वो सारे सामान उस थैले में डाल दिए। कुत्ता सामान खरीदने आया था, परंतु उसे आश्चर्य इस बात का रहा कि इसका मालिक कौन है। ऐसा कुत्ता तो कभी देखा नहीं जो कुत्ते को भेजा है सामान लेने दुकान से। तो वो दुकानदार उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। रात का समय था तो कुत्ता जाके बस स्टैंड पर रुक गया। तो दुकानदार भी रुका, बस आई, कुत्ता बस में चढ़ गया, दुकानदार भी चढ़ गया। और फिर कुत्ते के गले में एक पट्टा था जिसमें कहाँ जाना है वो पता लिखा था और पैसे थे। कंडक्टर ने वो पता निकाल, पैसे लिए, पता देखा और टिकट उसके गले में उसी पट्टे में वापस लगा दी। दुकानदार को और भी आश्चर्य हुआ, ऐसा कुत्ता। फिर एक स्टॉप आया, कुत्ता दरवाजे पर गया, अपनी पूंछ हिलाई उतरने के लिए इशारा किया कंडक्टर को, तो बस रुकी, कुत्ता उतरा। दुकानदार अवाक, उसके पीछे पीछे गया। कहाँ जाता है देखने के लिए, इसका मालिक कौन है, ऐसा कुत्ता तो कभी देखा नहीं। कुत्ता एक दरवाजे के सामने जाके खड़ा हुआ और अपने पैरों से ठकठकाया दरवाजे को। दुकान मालिक ने दरवाजा खोला। घर मालिक ने एक छड़ी ली और जोर जोर से कुत्ते को पीटने लगा। अब ये बताओ क्यों पीटा? तुमने मेरी नींद क्यों खराब कर दी? एक चाबी अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे? दरवाजा होता है ना, बाहर से खुलता है चाबी से। किसकी कितनी भी सेवा करो, किसकी कितना भी किसी को सहयोग दो, कहीं ना कहीं असंतुष्टता निकाल ही लेते हैं। कोई बीमार है, हमने उसकी दिन रात सेवा की, एक दिन उसको पानी देने में थोड़ी देरी हो गई तो कहते ये कोई काम का नहीं है, ये रहता ही नहीं है हमारी सेवा में, पर ये अपनी काम में लगा रहता है। सेवाधारी का कर्तव्य सबसे कठोर कर्तव्य है। बराबर है जीवन में, आपके लिए बहुत सहज है संसार की आत्माओं को इसके लिए बाबा ये जो कह रहे दाता बनो, बेहद के सहयोगी, हद के सहयोगी नहीं। सहयोग दे दिया और भूल गए, अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अब कोई कामना नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन, कामना रखी कि देखो हमने कितनी इनकी सेवा की, वो स्तुति प्रशंसा करने के बजाय छड़ी लेके मारेंगे। ये संसार का नियम है, ये मनुष्यों का स्वभाव है। और जो फीलिंग में आने वाली आत्माएं हैं, बहुत भावनाएं वाली होती है, तुरंत बुरा लगता है, फील करती है। यदि कोई हम पर अविश्वास दिखाए, हमने किसी की बहुत सेवा की, बहुत, और कभी कहा कि एक दिन के लिए मुझे थोड़ा जाना है, उसने कहा कि अगर तुम नहीं आए तो, कोई अविश्वास दिखा दे तो फील होता है, दुख होता है थोड़ा सा। परंतु जो भी हम कर्म करते चले उसको निस्वार्थ करते चले, कर दिया छोड़ दिया, खत्म। कोई इज्जत की कामना नहीं, कोई मान की कामना नहीं किसी से, कोई सम्मान नहीं चाहिए किसी का, किसी से कोई शान की कामना नहीं। ये सारा संसार बहुत प्रसिद्धि दे, क्या वो कोई उपलब्धि है? एक ही प्रश्न है, क्या वो उपलब्धि है? क्या उस लिए यहां आए थे कि अपने आप को ईश्वरीय खजानों से भरने आए थे? साइड सीन से सारे। और जो आज स्तुति कर रहे हैं वो कल निंदा भी कर सकते हैं, ये भूलना नहीं है। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पब्लिक मेमोरी जो होती है ना, कहा जाता है इज वेरी शॉर्ट, तो भूल जाते हैं।
क्या तुमने संसार के लिए किया, और एक गलती है उसको पकड़ लेते। गलती पकड़ने में बहुत मनुष्य में रुचि है, रस है। ये भी एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है। दूसरों की गलती, 1 घंटे का क्लास हुआ, उस क्लास में एक गलती निकली, उसको पकड़ लिया है। एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, एक स्थान की मिस्टेक, एक डेट की मिस्टेक, उसमें पकड़ लेना। क्या स्वभाव है मनुष्य का, रस आता है उसको। जैसे रास्ते में को हम जा रहे हैं और अचानक 2 लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक है, हम भी रुके क्या हुआ देखने के लिए, और देखते देखते थोड़ी देर में ही 2-3 मिनट में झगड़ा सेटल हो गया। एकदम से लोग उदास हो जाते हैं। इतना बोलते नहीं है पर सोचते कुछ अभी होगा। गाड़ी रोक दी हमने, देखते होता क्या है, और देखा एकदम ही सेटल हो गया। हम छत पे थे, देखा बीच में 2 लड़के खेल रहे हैं और खेलते खेलते झगड़ा हो गया। दोनों की मम्मी आ गई इधर से उधर से। अब सोचा कुछ तो होगा, और एकदम ही प्यारमय वातावरण हो गया, तो एकदम से उदासी। कैसा स्वभाव है। कोई डिबेट हो रही है टीवी पर, हम देख रहे हैं, और डिबेट में एकदम ही शांतिपूर्वक अभी तक एकदम झगड़े चल रहे थे दोनों ग्रुप में। लोकसभा या कोई सभा चालू है जिसमें 2 नेता एक दूसरे का बहुत विरोध कर रहे, बहुत विरोध कर रहे। बहुत अच्छा लगता है, और क्या होगा, और क्या होगा, देखने में सुनने में रस। और देखा कि आपस में गले मिल रहे तो एकदम से उदासी। रस है। हमें अपने आप की स्टडी करनी है सूक्ष्म में। कुणाल भाई नहीं आए आज, है ना उनका? हरी भाई रेडी है? हाँ तो आ जाओ। तो शहरों को सकाशते नहीं है आज, मेट्रो सिटीज। शहरों में वातावरण दूषित है, वायुमंडल में ही विकार है। तो 5 ग्लोब पर खड़े होना, जैसा अभ्यास बताया वैसा कर सकते हैं, या अपने अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं, और जैसा आपको अच्छा लगे। परंतु इस तरह के अभ्यास हमें छोटे छोटे अभ्यास करना है। कल कहा ना, थोड़ा थोड़ा योग, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा योग, इतना इतना योग, तो वो बढ़ता जाएगा। बूंद बूंद से तालाब भरेगा। ओम शांति।